देखिए, इसमें हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? इसमें हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, जैसे 3, इसको पढ़ते हैं 3 होल 1/2। इसको क्या पढ़ते हैं? 3 होल 1/2। अब ये सॉल्व कैसे होता है? देखो, ये और ये आपस में होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये फिर होगा प्लस, सही है। तो 3 × 2 6, ये 1 ऐड किया, कितना हुआ? 7। बोलते भी जाओ, 3 × 2 6, ये 1 ऐड किया, कितना हुआ? 7। तो यहां लिखोगे 7, और ये नीचे वाली वैल्यू है लेटेस्ट, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आ गया ये? गुड। तो सबसे पहले ये जो इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, पहले आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आओगे। अब नॉर्मल फ्रैक्शन किसको बोल रहे हैं? जिसमें ये होल वाली वैल्यू ना हो, यानी ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये होल वैल्यू होल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आओ। इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और ये क्या करोगे? प्लस, सही है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 8 40। टेबल थोड़ा सा देखा? अभी नहीं देखा, ठीक है। 5 × 8 40, फिर इसमें 1 ऐड किया, कितना हो गया? 41। ये हो गया 41/8, सही है। 41/8, 41/8, सही है। ये अपनी जगह पर सही है। जब होल फ्रैक्शन में आ जाए तो अब आप देखोगे कि इनमें से कैंसिल कौन कैसे हो रहा है। इसके लिए टेबल का याद होना जरूरी है। और एक बात याद रखो, अगर आप एमसीक्यूज पे कंट्रोल चाहते हो ना, यानी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो एक तो टेबल याद कर लो कम से कम 10 तक अच्छे तरीके से। और वो टेबल ऐसे याद हो कि कोई नींद से जगा कर पूछे ना, बताओ दिस बाय दिस कितना, तो फौरन बोल दो, यानी ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा ये छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, बस इसकी टेक्निक्स क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको चाहे वो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। देखो, आपको मैं दे दूं गाड़ी चलाने, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना, तो फिर मैं आपको एक अच्छी गाड़ी दूं तो आपको फिर चलाने में मजा आएगा। लेकिन अगर गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो मैं अच्छी दूं या बुरी दूं, आप बोलोगे सर मैं नहीं चला रहा हूं, ड्राइवर को दें। लेकिन आपको गाड़ी चलानी आती है, तो अगर कोई नई गाड़ी आ रही है, अच्छी गाड़ी है, तो आप बोलोगे मैं खुद चलाता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में गाड़ी आपको खुद चलानी है, सही है। ओके। अब देखो, ये नीचे 8 है, तो इसका मतलब है हमें 8 की टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये कैंसिल हो, देखो 8 × 1 8 × 1 8 सही है। अब ये बच गया 41 × 11, सही है। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको आता होगा। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सही। फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये 1, ये 5, ये 4, तो आंसर इज 451, सही। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक बात ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि ये तुम लोगों को आया नहीं या आता है, ठीक है। स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि कुछ चीजें उसको आएंगी और कुछ चीजें उसको
नहीं आएंगे। लेकिन पता है स्टूडेंट की कामयाबी किसमें है कि एक मर्तबा अगर टीचर ने आपको कोई चीज समझा दी है तो नेक्स्ट टाइम वो आपको आनी चाहिए, तो ये आपकी कामयाबी होगी। अगर टीचर कोई एक चीज समझाए और नेक्स्ट टाइम दोबारा वो समझाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है ये हमारी नाकामी है। ठीक है, तो जो चीजें हम डिस्कस करें उसको मेमोराइज करो, जहन पे रखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप होना शुरू होगा। चलो अब इधर आते हैं इस पे, नंबर 2, 35% ऑफ 440, 35% ऑफ, अच्छा अब सुनोगे, परसेंट का साइन लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट का साइन हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, परसेंट का साइन लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, हटाना हो तो डिवाइड। ठीक है, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप परसेंट को कैसे डील करोगे? देखो इधर देखिएगा, जैसे ये 35% है, यहां कहीं पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर? नहीं है पॉइंट? नहीं होने का मतलब सबसे आखिर में है, सबसे, जैसे ये लिखा हुआ है 35%, कहीं पॉइंट नहीं है तो सबसे आखिर में है। अब परसेंट का साइन हटाना है ना, तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 0.35, परसेंट का साइन हट गया, तो ये हो गया। तो ये देखो, इसको अब ऐसे लिखेंगे 0.35, ये हो गया 440। सही है, अब इसको दोबारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 440.35, टेबल की जरूरत पड़ती है, और टेबल इतना अच्छा याद हो कि रवानी से तेजी के साथ हम ये मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 5 4 द 20, 2 कैरी रहा, 2 बज गया, 5 4 द 20 प्लस 2, 22, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 3 4 द 12, 1 कैरी रहा, 3 4 द 12, 1 कैरी, कितना हो गया 30, 0 0 4 5 1। फिर देखोगे कि जिन दो वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया है, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं? इधर तो पॉइंट ही नहीं है, इधर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये यहां पर पॉइंट लगा दिया, 2 डिजिट, 2 डिजिट है ना, 1 2 1 2, तो ये, तो इसका आंसर हो गया 154, यानी 35% ऑफ 440 इज 154। ये अक्सर ना नॉर्मल लाइफ में मुश्किल लग रहा है। देखो, गाड़ी चलानी आती है तुमको? नहीं, अच्छा, खाना बनाना आता है? थोड़ा थोड़ा, जो चीजें बनानी आती है, ठीक है। जब वो नहीं आती तो वो मुश्किल लगती होगी। जैसे अभी मैं कहूं कि आप बिरयानी बनाओ, आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल है, लेकिन जब सीख ही जाते हो, मेहनत करते हो, देखते हो, कोशिश करते हो, सीख जाते हो, और घर में अगर कोई बनाता हो, जो भी बनाता होगा, तो उसके लिए तो बहुत आसान है। तुमने उसको बोला बिरयानी बनाओ, फौरन तैयार। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की। ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं करूंगा ये कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं फिर आज ही भेजूंगा, ताकि आप बार बार देखकर इसको, इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। कल वाला लेक्चर भी आज भेज दूंगा, और आज वाला लेक्चर भी आज रात में भेज दूंगा, ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले, आप सुकून से प्रैक्टिस करें जहां पर आपको मुश्किल हो। और एक बात याद रखो, रास्ते में अब हम गाड़ी चलाते हैं ना,
या बाइक चलाते हैं तो रास्ते में पत्थर पड़े मिलते हैं, सड़कें टूटी हुई होती हैं, ठीक है। तो हमें उन सबको देख कर अपने आप को महफूज करके गुजरना है, इसमें हमारी कामयाबी है, वरना मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो मुश्किल तो आएंगी थोड़ी, लेकिन एफर्ट्स करोगे, मैं मौजूद हूं, वो साथ में है, ठीक है, ये मुश्किल आसान हो जाएगी। और याद रखो कि जो थ्योरेटिकल टाइप के एमसीक्यूज होते हैं ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, वो तो आसानी से कर लोगे। फंसते कहां पर है, ये न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज में। अंदाजा लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप अंदाजा लगा लो, तो उसके लिए ना इन चीजों पर कंट्रोल चाहिए, सही है। मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाओगे तो इसी में कामयाबी है, सही है। कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछो, मैं नहीं हूं तो उससे डिस्कस करो, नहीं है तो मुझे मैसेज करके पूछो, पर अपनी हेजिटेशन निकालो, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करो हर सूरत, सही है। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब इधर आते हैं। अब ये तुमने मुझे बताना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो बताओ सबसे पहले इसको मैं क्या करूं। हाँ मतलब इसको पहले सॉल्व करूंगा, सही है। इसके लिए क्या करेंगे बताओ, इन दोनों को क्या करना है, गुड। और फिर इसमें क्या करना है, ये प्लस करना है। अब देखो हमें थोड़ा सा टेबल की जरूरत पड़ेगी। 15 9 था या 9 15 था, नहीं आ रहा, तो आप साइड पे मल्टीप्लाई कर लो। 9 5 था 45, है ना, ये 45, कैरी कितना रहा, 9 1 था, 4 ऐड किया 13, तो ये हो गया 135। और ये एज इट इज कॉपी करोगे, सही है। अच्छा जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो पता है ये कैसे करते हैं हम लोग, टेबल की जरूरत नहीं है। ये 9 था ना, हम इसको 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 150। एक कम है ना, तो उसमें से 15 माइनस कर देते हैं, तो 150 में से 15 माइनस हो 135। खैर लेकिन अभी आप ये नहीं कर सकते हो, अभी तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। अब आलिया आप मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या है, आप रिजल्ट बताओ मुझे। 4 प्लस नहीं किया, 39। हाँ आलिया आप इसका रिजल्ट बताइए। मैं क्या लिखूं ये बताओ, क्या लिखूं, आंसर आंसर, यानी इस तरह होल नंबर में बताओ, करके खुद करके कॉपी पेन इस्तेमाल करो। हाँ इसको क्या लिखूं ये बताओ। करो करो, इसको 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 सॉल्व करके बताओ क्या लिखूं होल नंबर में। ये देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, ये ऐड कर दिया 2, तो कितना हो गया 38, ये 38, नीचे क्या लिखूं 3, सही है। अब एलसीएम लो, एलसीएम लेना कल सिखाया था, ठीक है। ये वाला मेथड ले, कौन सा मेथड ले, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सही है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई, 139 इंटू 3 माइनस, सही है, ये इससे मल्टीप्लाई, सही, क्लियर, ठीक है।
अब इधर देखोगे, ये 3 क्यों लिखा, यस सर क्यों बोला, 9 आएगा, गुड। ये अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था, आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना। तो यहां से क्या बच गया, 139 माइनस यहां से, ये तो अपनी जगह पर, यहां से 3 बच गया, 9 इंटू 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये बच गया 139, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 दा 24, 2 कैरी, 3 3 दा 9, 11, ये हो गया -1149। 139 में से इसको माइनस करो, 114 माइनस किया तो 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्या रह गया 25, 25/9, ये आपका आंसर है। ठीक, क्लियर, कोई इशू। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, सही है, फिर माइनस करो, फिर ऊपर नीचे कैंसिल करो, यही रिजल्ट आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स की एक टेक्निक ये होती है कि क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो वो बना दो। और क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका क्या क्या है कि जब ऊपर नीचे कोई वैल्यू हो तो देखो कोई चीज कॉमन तो नहीं निकल रही है, कॉमन निकल रही है, कैंसिल हो रहा, तो उसको पहले वो करो ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए, छोटा सा हो जाए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। सही है, ठीक है, चलो। ये वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने सीखी, ठीक है, चलो ये तो आसान सा है ये। सुदेश पहले तुम बताओ, आधे से मतलब ये लिखूं, बताना यस और नो। 875 डिवाइड बाई 2, सही है, सही है, यही तो सिखा रहा था मैं यहाँ पर कि ये गलत है जी। एग्जाम में हम बस यही गलती करते हैं, ठीक है। 875 डिवाइडेड बाई हाफ, तो हम समझते हैं 2 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं करना, हाफ से करना है, ठीक है। तो ये होगा 1/2, तो 875 डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लाए 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 दा 10, 2 7 दा 14, 1 15 हुआ, 1 कैरी, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 और 1 17, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 1750। तो इसके अंदर आपको ये सिखाया कि नॉर्मली अच्छे अच्छे बच्चे जो है ना, क्योंकि एमसीक्यू तो बड़ी तेजी से हम लोग कर रहे होते हैं एग्जाम में, ये गलती करते हैं। यहां तो मैंने वैल्यू थ्योरी बहुत बड़ी दी है ना, वहां पर वैल्यूज बड़ी नहीं आएंगी, छोटी छोटी वैल्यू आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यूज होंगे। यहां तो कुछ बड़ी वैल्यू से इसलिए आपको सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, बड़ी चीजों की को सॉल्व करना आएगा तो छोटी चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व होंगी। क्लियर है, ठीक है, गुड। अब जरा ये इसके अंदर भी एक नया पॉइंट है, अब इसको देखोगे, इसको सॉल्व करना है। अब जब कोई वैल्यू पावर में हो ना, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, बहुत सारे तरीके हैं उसके। पहला तरीका देखो, 3 का स्क्वायर कर दो पहले, 9, 81 का रूट ले लो, 9, ये बोल रहा है, इसका मतलब है इसके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, तो तुमको इस, हाँ ये, तो ये
इस तरह देखो, इसने किया है ना मेहनत, तो देखो इसका नजर शो हो रहा है। ठीक है, अभी बताता हूँ ये सब कैसे। फिर 9 की पावर 3 निकाल लेंगे। 9 × 9 × 9, 3 दफा 9 मल्टीप्लाई होगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब देखोगे, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो पहले हम इसको सॉल्व, देखिएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है ना, 1/2 का मतलब होता है रूट। जैसे ये है 81 पावर हाफ। जब भी पावर हाफ हो तो इसका मतलब है ये रूट को शो कर रहा है। ठीक है, फिर 81 को आप ब्रेक कर देना एलसीएम वाले तरीके से, तो ये जाएगा 9 से, 9 9 दा 81। सही है। अच्छा, जब रूट के अंदर कोई वैल्यू है, आप उसको बाहर निकालना चाह रहे हो, तो इसका एलसीएम इस तरह लेते हैं, इसकी जो टेक्निक है कि ये और ये एक जैसी हो, ये और ये एक जैसी। जो ऐसे तो ये 3 से भी जा रहा था, ये देखो 3, 3 × 6, 2 कैरी बचा, 1 21, 3 7 दा 21। पर जब रूट के अंदर कोई वैल्यू हो ना, तो ये नहीं चलेगा। आप टेबल में इस तरह इसको एलसीएम लो कि ये और ये सेम हो, तो आप √81 को ऐसे लिख सकते हो, 9 × 9। और रूट के अंदर जब कोई चीज पेयर बन जाए ना, तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, यानी ये बाहर आ जाता है ये। तो ये सब वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ओरली करोगे। आपने देखा 81, फौरन सोचा कि कौन से टेबल में ये सेम आएगा, 9 9 दा 81 फिक्स होते हैं। 4 है तो ये 2 की पावर में आएगा, 2 × 2। 9 है तो 3 में आएगा। 4 है यानी 16 है तो 4 में। तो इस तरह आपको ये टेबल से पता चलता जाएगा। तो फिलहाल ये 9, तो ये हो गया 9, इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, अब ये रहा 9 की पावर 3, ये 9 की पावर 3। यहां 9 के ऊपर क्या है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। सही है, तो इसको नीचे लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3, ये -1 हो जाएगा। हाँ, मैंने अभी लिखा है, मैंने सिर्फ आलिया के लिए लिख के दिखाया है कि 3 पहले से था, ये 1 जब नीचे आया पावर, तो पावर क्या हो गया, माइनस। और फिर ये हो गया ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये 9, ये हो गया 2। सही है। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ, फिर 9, फिर इस 9 को लेकर नीचे आ गए, तो 2 फिर -1, तो आंसर क्या आ गया, 1/9। आंसर क्या आ गया, 1/9। 2 - 1 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया 1/9। सही है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि पावर वाली वैल्यू अगर है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये सीखा कि अगर पावर 1/2 है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। सही है, क्लियर। एक नजर देख लो, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पहले मुझे बताओ।